सेक्शन होगी थी, जहाँ तक पेंट ब्रश वगैरह टूल तक। और आज हमने कुछ आगे के टूल्स डिस्कस करने हैं, ये वाले सारे इनको डिस्कस करते हैं। यहाँ तक प्रैक्टिस कर ली थी, ज़रा ओपन किया था इलस्ट्रेटर। प्रैक्टिस की थी कि नहीं? जी सर, की थी। अच्छा जी, अब यहाँ पर सबसे पहले है हमारे पास शेपर टूल। ठीक है, अब शेपर टूल आपका सिमिलर है उसी तरह से जिस तरह से आपका कौन सा टूल था भला, जिस तरह से आपका स्मार्ट ड्राइंग था कोरल ड्रा के अंदर। अब स्मार्ट ड्राइंग क्या करता था कि जिस तरह की शेप आप अपने हाथ से यहाँ पर ड्रा करते थे, उस तरह की शेप ऑटोमेटिकली ड्रा कर देता था वो। मतलब अगर आप इस तरह से ड्रा करते हैं तो उसने इस तरह से बना दी, इस तरह से ड्रा करते हैं तो इस तरह से, इस तरह से ड्रा करते हैं तो इस तरह से। ठीक है, मतलब क्या था कि मतलब ये था कि आप जिस तरह की शेप बना रहे थे वो ऑटोमेटिकली स्मार्ट ड्राइंग क्या कर रहा था, उस तरह की शेप जो है वो ड्रा कर रहा था। ठीक है, वो ड्रा कर रहा था। तो यहाँ पर जो ये टूल है आपके पास जिसका नाम है शेपर टूल, शेपर टूल का भी यही काम है कि आपको ये एक शेप ड्रा करो अपने हाथ से रफली, और सिस्टम डिटेक्ट करेगा कि क्या इस तरह की शेप कोई अवेलेबल है कि नहीं है। अगर तो अवेलेबल है तो फिर उस तरह की शेप जो है वो ड्रा कर देगा। लेट्स से अगर हम इसकी बात करें तो ये आपको क्या लग रहा है, एक रेक्टेंगल, तो देखें एक रेक्टेंगल ड्रा हो गया। ये आपको क्या लग रहा है, एक ट्राइंगल। ठीक है, ये क्या है जी, ये एक सिर्फ सिंपल लाइन है। ये क्या है जी, ये एक ओवल है। ठीक है, इस तरह से और जो शेप्स आप ड्रा कर लें, ठीक है, वो अगर उसको डिटेक्ट कर लेगा। अब मुझे यहाँ पर बहुत बुरी शेप्स नज़र आ रही होती हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, आप इससे जल्दी से कोई शेप अगर ड्रा करनी हो आपने, तो आप जल्दी से अपने शेपर टूल लेकर उससे ड्रा कर सकते हो। आपको क्या करना है, जस्ट क्लिक करके आपको उस तरह की कोई शेप बनानी है। क्लिक करके आपको जस्ट शेप बनानी है। लेट से इस तरह से, लेट से इस तरह से, लेट से इस तरह की शेप, ये देखें। ठीक है, लेट से इस तरह की। तो ये क्या करेगा, ये आपको हेल्प आउट करेगा उस तरह की शेप ड्रा करने में, ऑटोमेटिकली ड्रा कर देगा ये आपकी शेप। अच्छा जी, उससे नेक्स्ट आपके पास पेंसिल टूल है। अगेन आपको बिल्कुल सिंपल सा बारीक सा जो है एक लाइन स्ट्रोक देगी, एक पाथ देगी सिंपल। ये देखें ओपन पाथ आपको मिलेगा इससे। ठीक है, ये देखें। और ये भी अगेन कोशिश करेगी कि जब आप पाथ इससे बना रहे हो इस तरह से, तो ये उसको स्मूथ कर दे, ये उसको स्मूथ कर दे। ये देखें, इसकी कोशिश यही होगी कि जो भी पाथ बने वो थोड़ा सा स्मूथ बने। तो आप इससे अपना सिंगल पाथ जो है अगर ड्रा करना हो तो आप कर सकते हैं। अच्छा जी, उससे नेक्स्ट जो है आपके पास स्मूथ टूल है। अब स्मूथ टूल क्या करता है कि आपके पाथ को मज़ीद स्मूथ करने के काम आता है। फॉर एग्जांपल अगर हम पेंसिल टूल से इस तरह से मैं कुछ पाथ बना रहा हूँ, ये देखें। तो अब अगर इसको मज़ीद हमने स्मूथ करना हो तो हम क्या करेंगे, हम अपना स्मूथ टूल लेंगे और आप इसका जब अपनी इस तरह से लाइंस के ऊपर अप्लाई करना शुरू करेंगे पाथ के ऊपर, तो देखें वो आपको स्मूथ होती हुई नज़र आ रही है। आ रही है ना नज़र स्मूथ होती हुई, ये देखें। ठीक है, तो यस वो सर। क्या होगी, वो आपका पाथ मज़ीद स्मूथ हो जाएगा इससे, आपके स्मूथ टूल से। ठीक है, आप अपना पाथ मज़ीद जो है वो स्मूथ कर सकते हो, मज़ीद क्या कर सकते हो, स्मूथ कर सकते हो। ठीक है, इससे अपने स्मूथ टूल से। तो ये काफ़ी हेल्पफुल रहता है। बाज़ दफ़ा अगर हमें पाथ को स्मूथ वगैरह करना पड़ जाए, कहीं से थोड़ा सा ख़राब दिख रहा हो, तो उसमें काफ़ी ये यूज़फुल रहेगा आपका स्मूथ टूल। अब नेक्स्ट है आपका पाथ इरेजर टूल। पाथ इरेजर टूल क्या करता है कि जो आपके पाथ होते हैं ना, लेट से मैं यहाँ पर पेंसिल टूल लेकर यहाँ पर एक ये पाथ, ओपन पाथ मैंने बना दिया, ये ओपन पाथ है। ठीक है, अब पाथ इरेजर टूल क्या करता है कि मैं यहाँ से यहाँ तक जितना करूँगा ना, वो देखिए उसने क्या किया, मेरा पाथ इरेज कर दिया। यहाँ से फिर इधर देखिए उसने मेरा पाथ इरेज कर दिया, ये देखें।
मेरा पाथ जो था वो बीच में से कट आउट हो गया, मेरा पाथ बीच में से कट आउट हो गया। अगर इस तरह से हमारा क्लोज पाथ हो तो वो भी आपका कट आउट हो जाएगा। अगर आपका क्लोज पाथ हो तो आप उसको भी कट आउट कर सकते हो, ठीक है। पाथ चाहे आपका ओपन हो चाहे क्लोज हो, आप अपने पाथ इरेजर टूल से उसको बीच में से इरेज कर सकते हो। याद रखें ये पाथ को इरेज करेगा, पाथ इरेजर पाथ को इरेज करेगा, ठीक है। ओके सर। अच्छा जी, उससे नेक्स्ट जो है वो है आपका ज्वाइन टूल। ज्वाइन टूल बड़े मज़े की चीज़ है। ज्वाइन टूल को यहाँ पर देखने से पहले हम देखते हैं कि लेट्स हमने एक ये लाइन लगाई, एक ये लाइन लगाई और मैंने एक ये लाइन लगाई, ठीक है। अब थोड़ा सा समझिएगा कि अब ये तीन अलग अलग नोड्स हैं। मैंने इन दो को सिलेक्ट किया, इन दो को यहाँ से, ठीक है। ये यहाँ से मैंने इन दो को सिलेक्ट किया और मैं अपना डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेकर इन दोनों को सिर्फ सिलेक्ट कर रहा हूँ, सिर्फ इन दोनों को, ठीक है। और राइट क्लिक करके मैं क्या करता हूँ, ज्वाइन करता हूँ। तो देखें ये आपस में क्या हो गए, ज्वाइन हो गए, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, इन दोनों को सिलेक्ट यस करता हूँ सर। और डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से सिर्फ इन्हीं दो नोड्स को मैंने सिलेक्ट किया। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से मैंने सिर्फ इन्हीं दो नोड्स को सिलेक्ट किया और ये रहा ज्वाइन। राइट क्लिक करें तो ज्वाइन आ जाता है, या आप कंट्रोल जे प्रेस कर दें, या क्या करें, कंट्रोल जे, तब भी ये देखें यहाँ से ज्वाइन हो गया। अब ये जगह रहेगी, मैंने इन दोनों को सिलेक्ट किया, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेके सिर्फ इन्हीं दो टूल्स को सिलेक्ट करें और कंट्रोल जे प्रेस करें तो क्या होगा, बीच में एक ऑटोमेटिकली लाइन बन जाती है और पाथ हमारा क्या हो जाता है, ज्वाइन हो जाता है। लेकिन अगर आप गौर करें तो बीच में ऑटोमेटिकली एक लाइन बनती है, ठीक है, मतलब एक कट सा आ जाता है अगर गैप हो जाता तो। जैसे यहाँ पर आ गया, मतलब यहाँ से यहाँ तक जगह खाली थी, उसने ऑटोमेटिकली क्या किया, बीच में एक लाइन बना दी, बीच में एक लाइन खुद से ऐड कर दी, खुद से ऐड किया ना। यस मतलब अगर देखा जाए तो यहाँ से यहाँ तक लाइन ऐड हुई थी, ऐसे ही। यस सर। अच्छा, तो इस तरह डायरेक्ट ज्वाइन करने से बेहतर ये होता है कि आप क्या करें, पहले दो नोड्स को सिलेक्ट करें। लाइक इस तरह से मैंने इन दो नोड्स को सिलेक्ट किया, पहले आप क्या करो, इनकी एवरेज लो, ठीक है। एवरेज में जाकर बोथ, और अब ये देखो दोनों की एवरेज आ गई, मतलब दोनों साथ साथ आ गए। और अब क्या करो, ज्वाइन कर दो। देखो एवरेज लेकर ज्वाइन करना और अगर मैं वहां पर इसको वैसे ही ज्वाइन करूं तो फर्क देखिएगा। ये देखें, इसने बीच में लाइन जनरेट लगा दी इस तरह से यहाँ तक लाइन लगा दी, और इसने क्या किया, एवरेज ली, दोनों को एक ही पॉइंट पर पहले रखा और फिर उनको हमने ज्वाइन किया। तो कौन सा ज्यादा बेहतर रहेगा आप लोगों के लिए, सर जिसने एवरेज लगाई। जिससे एवरेज लगाई, ठीक है। और ज्वाइन की शॉर्टकट की क्या है, कंट्रोल जे, कंट्रोल जी। ठीक है। कंट्रोल जे जो है ये आपकी ज्वाइन की जो है वो शॉर्टकट की। अच्छा, अब हमने क्या किया, हमने ये किया कि हमने इन दो नोड्स को सिलेक्ट किया और कंट्रोल जे प्रेस किया, तो देखें यहाँ से यहाँ पे भी लाइन लग गई ऑटोमेटिकली, ठीक है। यहाँ से यहाँ पर भी ऑटोमेटिकली लाइन जो है वो लग गई। लेकिन हमने क्या करना है, हमने ये करना है कि पहले इसकी इस तरह से एवरेज लेंगे, एवरेज ली बोथ, और फिर आप कंट्रोल जे कर दो बेशक, ठीक है। एवरेज लेकर कंट्रोल जे कर दो ताकि वो आपकी पहले एवरेज ले और फिर शेप को ज्वाइन करे, ठीक है, फिर शेप को ज्वाइन करे। मैं सारा डिसलेक्ट कर रहा हूँ। अच्छा, अब हम क्या करने वाले हैं, हम ये करने वाले हैं कि मैं इन दो नोड्स को सिर्फ सिलेक्ट करने वाला हूँ, या इन दो पाथ को। लेट्स से मैंने इन दो पाथ को सिलेक्ट किया और मैंने यहाँ से ज्वाइन टूल लिया, ज्वाइन टूल, और मैंने इन दो पाथ पर इस तरह से फेरा। मैंने क्या किया, मैंने इन दो पाथ पर इस तरह से इसको अप्लाई किया, तो ये क्या करेगा, ऑटोमेटिकली एवरेज भी ले लेगा और ज्वाइन भी कर देगा। क्या करेगा, देखें एवरेज ली है कि नहीं ली, एवरेज ली हुई नजर आ रही है कि नहीं यहाँ पर। जी सर। ये क्या करेगा, आपकी एवरेज भी ले लेगा और ज्वाइन भी कर देगा। तो ये काफ़ी यूजफुल टूल है आपका। इस तरह से आपके अगर पाथ्स अलग अलग हैं उनको ज्वाइन करने के लिए तो आप इस तरह से अप्लाई कर सकते हैं। ये आपके ज्वाइन टूल का काम है, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद आपका आ गया इरेजर। अब इरेजर आपको पता है कि क्या करता है, अगर तो क्लोज पाथ है
तो उसको क्लोज ही रखेगा। ये देखें, क्लोज पाथ को क्लोज ही रख रहा है ना, ये देखें, इरेज करते हुए क्लोज पाथ को क्लोज ही रख रहा है, और अगर कोई ओपन पाथ होगा तो उसको इरेज करते हुए ओपन ही रखेगा। ये देखें, ठीक है। तो समझ आई कुछ चीज इसकी। इरेजर सिमिलर वही है जिस तरह से आपका कोरल ड्रा के अंदर था। ये देखें, ठीक है, ये देखें बीच में गैप आ गया। ठीक, समझे? जी सर। अच्छा जी। उसके बाद आपका जो इससे जो नेक्स्ट टूल है इरेजर से, वो है सीजर। अब सीजर क्या करता है, जहां पर आप जाकर क्लिक करेंगे ना, वहां पर एक कट लगा देता है। ये देखें, पॉइंट अलग अलग कर देता है। अब लेट से यहाँ पर ये शेप है, मैं अगर सीजर टूल लूँ, यहाँ मैंने एक क्लिक किया और एक मैंने क्लिक यहाँ किया, तो हुआ क्या, हुआ ये कि ये वाला बीच वाला पीस अलग हो गया। ये बीच वाला पीस क्या हो गया, अलग हो गया सीजर से। ठीक है, ये हमें क्या करना होता है, हमें पाथ के ऊपर जाकर जस्ट एक सिंपल क्लिक करना होता है। अब यहाँ अगर आप देखें तो यहाँ पर 2 पाथ हो चुके हैं अलग अलग यहाँ से। ठीक है, अब मैं उनको सेपरेट करने के लिए एक और मैं लगा लेता हूँ, लेट से यहाँ पर। तो अब अगर आप देखें तो अब अगर आप देखें तो ये बीच वाला अलग पाथ पड़ा है। क्यों? क्योंकि मैंने एक कट यहाँ लगाया और एक कट मैंने वहां लगा दिया। तो ये आपका क्या करता है, बेसिकली एक सिंगल पॉइंट आप लगाते हैं और उससे आपका कट लगा देता है, पाथ आपका सेपरेट हो जाता है, चाहे वो ओपन हो चाहे वो क्लोज पाथ हो। ठीक है, अच्छा। उसके बाद जी आपका लास्ट वाला जो है इसमें वो आ जाता है नाइफ। ठीक है, नाइफ टूल आ जाता है। आप नाइफ टूल जो है इसको शेप्स के ऊपर हम लोग अप्लाई करते होते हैं जो क्लोज पाथ होते हैं, जो क्या होते हैं, क्लोज पाथ होते हैं। इस तरह से ओपन पाथ के ऊपर ये इतना बेनिफिशियल यूजफुल नहीं रहता, वर्क नहीं करता जितना ये क्लोज पाथ के ऊपर काम करता है। अब ये क्लोज पाथ था, मैंने इसको सिलेक्ट किया, ये मैंने अपना नाइफ टूल लिया और मैंने इस तरह से इसको कट लगा दिया। तो ये देखें, अब नीचे वाला मेरा पोर्शन क्या है, अलग है, और ऊपर वाला पोर्शन अलग है। आपने क्या करना है, जस्ट सिलेक्ट करना है अपना ये ले टूल और इस तरह से कट लगा दें। अगर आप रफली कट लगाएंगे तो आपका ये इस तरह से आप कर्व वाला भी लगा सकते हैं। मतलब अगर आप रफली कट लगाओगे, लाइक मैं इसको उठाकर नीचे ले आऊँ, इसको थोड़ा सा हम इसको बड़ा करते हैं यहाँ पर। अब अगर आप देखें, मैं इससे अगर रफली कट लगाऊं मतलब फ्री हैंड, तो ये देखें मुझे कर्व भी मिल रही है, मिल रही है कि नहीं, ये देखें, ये देखें, ठीक है, मुझे कर्व भी मिल रही है। ये देखें, मुझे कर्व भी मिल रही है। क्यों? क्योंकि मैं फ्री हैंड लगा रहा हूं। लेकिन अगर आपने स्ट्रेट लाइन लगानी हो तो फिर साथ आपने शिफ्ट का बटन प्रेस कर लेना है और आपकी स्ट्रेट लाइन लगेगी इस तरह। ठीक है, फिर आपने साथ शिफ्ट का बटन प्रेस कर लेना है और आपकी स्ट्रेट लाइन लगेगी। ठीक, यस सर। ये सारे टूल्स आपके पाथ को अलग करने के लिए हैं, यहाँ से ये वाले इरेजर वाले। ठीक है, यहाँ से भी आपका पाथ इरेजर यहाँ पर भी मौजूद है। ठीक हो गया? ठीक है, यस सर। अच्छा जी। उसके बाद यहाँ पर आपका रोटेट टूल है और रिफ्लेक्ट टूल है और इधर कुछ स्केल, शेयर और रीशेप टूल है। ये जो आपका रोटेट वगैरह है, लेट से मैं यहाँ पर एक, अब ये भी बड़े यूजफुल टूल्स हैं कुछ। ठीक है, लाइक यहाँ पर मैंने जो है एक शेप बना ली है, इसका मैं कलर ख़त्म करता हूँ और ये आ गया मेरे पास। ठीक है, अब मैं क्या करने वाला हूँ, मैं अगर यहाँ से अपना रोटेट टूल लूँ और इसकी मैं प्रॉपर्टीज ओपन करूँ। प्रॉपर्टीज कैसे ओपन होती हैं भाई? राइट ओपन क्लिक। ऑल्ट का बटन प्रेस करके, मैंने बताया था कि आपने ऑल्ट का बटन प्रेस करके क्लिक करें, उसका ये जो प्रॉपर्टी है वो ओपन हो जाएगी टूल के, बताया था।
बताया था सर। अच्छा। अब ये जो यहाँ पर टूल्स है ना, ये बड़े यूजफुल हैं। वो किस तरह से कि लेट से मैं प्रीव्यू ऑन करता हूँ। प्रीव्यू मैंने ऑन किया, ये देखें मुझे रोटेट होता हुआ नजर आ रहा है, ठीक है। यस सर। अब ये रोटेट होता हुआ मुझे नजर आ रहा है, इतना ही मैंने रोटेट करना था। अगर मैं ओके करूंगा ना, अगर मैं ओके करूंगा तो देखिए वही का वही ऑब्जेक्ट रोटेट हो गया ओरिजिनल ही। लेकिन अगर मैं जो है क्या कहते हैं कि ये टूल लेकर इस तरह से क्लिक करूं और प्रीव्यू ऑन करके रोटेट करूं, और यहाँ पर एक ऑप्शन है कॉपी का, तो अगर मैं कॉपी कर दूं ना तो ओरिजिनल ऑब्जेक्ट वहीं पड़ा रहेगा और एक कॉपी उसकी जनरेट हो जाएगी उसी तरह से रोटेट हुई हुई। क्या होगा कि उसकी एक कॉपी जनरेट हो जाएगी, उसकी एक कॉपी जनरेट हो जाएगी, ये देखें उसकी एक कॉपी जनरेट हो जाएगी। क्या हो जाएगा? कॉपी जनरेट हो जाएगी। इसी तरह से आपका रिफ्लेक्ट टूल है। रिफ्लेक्ट टूल क्या करता है, लेट्स से आपके पास ये एक शेप है, ठीक है। अब आप क्या करते हो, आप अपना रिफ्लेक्ट टूल लेते हो, यहाँ पर क्लिक करते हो, यहाँ पर आप किसी एंगल पर इसको रिफ्लेक्ट करते हो, या फिर आप इसको वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल रिफ्लेक्ट करते हो, ठीक है। आप वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल भी रिफ्लेक्ट कर सकते हो, किसी स्पेसिफिक एंगल पर भी इसको रिफ्लेक्ट कर सकते हो। अगर इस एंगल पर आप रिफ्लेक्ट करते हो और ओके करते हो तो क्या होगा? वो ऑब्जेक्ट रिफ्लेक्ट हो जाएगा। और अगर मैं कॉपी पर क्लिक करूंगा तो ओरिजिनल कुछ नहीं होगा, कॉपी हो। ओरिजिनल देखें आपका वहीं पड़ा रहेगा और कॉपी आपकी रिफ्लेक्ट होकर आ जाएगी। तो काफ़ी यूजफुल चीज़ है। बाज़ दफ़ा हमें जब सिमेट्रिकल शेप्स बनानी होती हैं तो उसमें ये यूटिलाइज होता है आपका, उसमें ये काफ़ी हेल्पफुल रहता है सिमेट्रिकल चीज़ों के अंदर, ठीक है। वो क्या होती हैं सिमेट्रिकल चीज़ें? कैसी मेडिकल चीज? जी, सिमेट्रिकल चीज़ें आपकी वो होती हैं जिनकी एक साइड और दूसरी साइड सेम होती है। मतलब आप ऐसे समझो कि जिस तरह की लेफ्ट साइड है उसी तरह की बिल्कुल राइट साइड होगी दूसरी डायरेक्शन के अंदर, ठीक। तो ये आपका काफ़ी यूजफुल रहते हैं ये दो टूल्स। ये यहाँ से भी आप अप्लाई कर सकते हो, वरना आप क्या कर सकते हो, वरना आप किसी भी ऑब्जेक्ट पर राइट क्लिक करो, यहाँ पर ये है ट्रांसफॉर्म। ट्रांसफॉर्म के अंदर ये सारी चीज़ें हैं कि रिफ्लेक्ट करो, रोटेट करो, स्केल करो, शेयर करो, जो यहाँ पर टूल्स अवेलेबल हैं। तो आप यहाँ से भी कर सकते हो रोटेट। ये देखो वही प्रॉपर्टी आ गई। आप राइट क्लिक करो, ट्रांसफॉर्म करो और रिफ्लेक्ट, देखो वही प्रॉपर्टी आ गई, ठीक है। तो ये आपकी मर्जी है कि आप राइट क्लिक करो, ट्रांसफॉर्म में जाओ और यहाँ पर आ जो चीज़ें, या आप यहाँ से ये टूल्स ले लो, ये आपकी अपनी मर्जी, ठीक है। ये आपकी अपनी मर्जी होती है। इसी तरह से यहाँ पर आपके पास स्केल टूल है। स्केल टूल क्या करता है, बेसिकली आपकी शेप को स्केल अप या स्केल डाउन करने के काम आता है। जिस तरह से ट्रांसफॉर्म नहीं करते हम चीज़ को, जिस तरह से हम चीज़ को ट्रांसफॉर्म करते हैं, तो उस तरह से आपका ये स्केल अप या है, ठीक है। उस तरह से ये आपका जो है वो माइक काइंडली ऑफ किया करें अपने, पता नहीं किसने मैसेज किया है कि माइक ऑफ करवा दें, ठीक है। तो ये क्या करता है, ये आपका ऑब्जेक्ट्स को स्केल अप या स्केल डाउन करने के काम आता है। मतलब आप इस तरह से फ्री हैंड ऑब्जेक्ट को बड़ा या छोटा कर सकते हैं। अगर आपने किसी स्पेसिफिक साइज में इसको छोटा या बड़ा करना हो ऑब्जेक्ट को, तो फिर आप क्या कर सकते हैं, आप इसकी प्रॉपर्टीज ओपन कर लें, वो है आल्ट से आप क्लिक करें, ये आपकी प्रॉपर्टीज आ गई। तो यूनिफॉर्म का मतलब होता है कि वो अपनी शेप बरकरार रखेगा। मैं इसको 50% कर देता हूँ और ओके करूँगा तो वो देखें 50% हो गया। इसी तरह से साथ एक और चीज़ लिखी हुई आ रही थी, कॉपी। तो कॉपी का क्या मतलब है कि कॉपी जनरेट करेगा, ओरिजिनल वैसे ही रहेगा, ठीक है। तो आपने अगर यहाँ से कोई डिफाइन साइज करना हो, उसको कितने % बड़ा करना है या छोटा, तो आप यहाँ से कर सकते हैं। अदरवाइज आप क्लिक करके फ्री हैंड इस तरह से छोटा या बड़ा कर लें, इस तरह से उस चीज़ को आप अपने इस जो स्केल टूल है आपका, ठीक है,
उसके बाद आपका शेयर टूल आ रहा है। शेयर टूल आपका ये करता है कि आपके ऑब्जेक्ट्स को टिल्ट करने के काम आता है। इस तरह से आपके ऑब्जेक्ट्स को क्या करने के काम आता है, टिल्ट करने के काम आता है इस तरह से। मतलब आपके ऑब्जेक्ट्स को क्या करेगा, टिल्ट कर देगा थोड़ा सा, जिस तरह से आपने मर्जी करना हो, चाहे वो आपका ऑब्जेक्ट हो, टेक्स्ट हो, कुछ भी हो। आपने देखा होगा बाज दफा टेक्स्ट भी हुए होते हैं, टिल्ट हुए होते हैं कि नहीं। लेट्स से जैसे ये टेक्स्ट है, अगर हम इसको करना चाहें तो ये देखें, ठीक है, हुए होते हैं इस तरह के नहीं। यस यस सर, सर। टैलिक नहीं होता जी सर, वो जो टेक्स्ट थोड़े टिल्ट होते हैं उन्हें इटैलिक नहीं कहते। नहीं, मैनुअली भी किया जाता है। इटैलिक तो आ जाता है बिल्कुल, फॉन्ट की फैमिली के अंदर आता है इटैलिक भी, यस उनका स्टाइल। लेकिन इस तरह से जब आपको मैनुअली थोड़ी सी चीज़ करनी पड़ जाए तो मैनुअली भी आप कर सकते हो। ज़रूरी नहीं है सिर्फ आपका क्या कहते हैं कि टेक्स्ट हो, आपकी शेप भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। ये कौन सा टूल था? ये है आपका शेयर टूल, SHEAR वाला शेयर। एक शेयर वो होता है ना, दूसरा ये वाला SHARE वाला, ये है आपका ये वाला, ठीक है। ठीक है। ये आपका नीचे वाला। अच्छा, इसके अंदर जो लास्ट टूल है आपका वो है रीशेप टूल। अब रीशेप टूल का सीन ये है कि ये आपके क्लोज पाथ के ऊपर इतना काम नहीं करता। लेट से अगर मैं इसकी बना दूं, इसमें हम क्या करते होते हैं, बेसिकली हम पाथ को सिलेक्ट करते हैं। इस तरह से पाथ है, इसको आप सिलेक्ट करो, और अगर आप यहाँ पर क्लिक करके मूव करना चाहो तो नहीं होगा। हाँ, अलबत्ता अगर आप सिर्फ ये दो सिलेक्ट कर लो, ये दो नोड्स, सिर्फ ये दो नोड्स, और फिर क्या करो, क्लिक करके इस तरह से मूव करना चाहो तो आप उस शेप को क्या कर सकते हो, रीशेप कर सकते हो, उसकी डायमेंशंस बढ़ा सकते हो। या फिर आपके पास अगर कोई दो पॉइंट्स वाला पाथ है, जैसे एक पॉइंट इसका ये है और एक पॉइंट इसका ये है, अगर आप अपना जो ये है आपका रीशेप टूल ये लो और कहीं पर भी क्लिक करके ड्रैग करो तो आप उसको रीशेप कर सकते हो। ये देखो, कर सकते हो कि नहीं। ये बेसिकली क्या करता है यस कि सर। ये बेसिकली ये करता है कि एक ऑटोमेटिकली एक एंकर पॉइंट ऐड कर देता है, और जिस तरफ आप लेकर जाते हो थोड़ी सी राउंडनेस भी दे देता है। लेकिन अगर आपने क्लोज पाथ के ऊपर अप्लाई करना है, लेट्स से ये एक क्लोज पाथ है, ठीक है, अब अगर इसके ऊपर आप डायरेक्टली अप्लाई करेंगे तो ये देखें नहीं होगा, काम नहीं करेगा। हालांकि वो पॉइंट ऐड कर रहा है लेकिन काम नहीं करेगा। काम कराने के लिए हमने क्या बात की थी कि ऐसा पाथ आपने सिलेक्ट करना है जिसके सिर्फ दो एंकर पॉइंट्स हों, दो नोड्स हों। तो अगर मैं डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से सिर्फ ये सिलेक्ट कर लूं तो अब मेरा ये और ये सिर्फ दो एंकर पॉइंट सिलेक्टेड है। ये देखें ना, ये वाला सिलेक्ट यस किया सर। और ये वाला सिलेक्ट किया, किसकी मदद से, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की मदद से। तो अब क्या, अब अगर मैं काम करूं इसके ऊपर तो अब ये काम करेगा। ये देखें, अब ये काम करेगा। आपने ऐसा पाथ सिलेक्ट करना है जिसके सिर्फ और सिर्फ दो नोड्स हैं, फिर ये आपका काम करेगा। पूरी शेप सेलेक्ट करके करेंगे फिर नहीं करेगा। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पर अगर आप देखें इस पाथ के ऊपर तो कितने एंकर पॉइंट्स हैं, एक, ये दूसरा और ये तीसरा, अब तीन है। क्या काम करेगा इसके ऊपर। नहीं सर। कितने सेलेक्ट करने पड़ेंगे हमें, दो। दो सेलेक्ट करने पड़ेंगे। तो दो, आप जो एक मैंने ये सिलेक्ट कर लिया और एक मैंने ये सिलेक्ट कर लिया, और अब अगर मैं अपना ये टूल लेकर काम करना चाहूँ तो अब ये देखें, अब ये काम कर रहा है। तो ये भी काफ़ी यूजफुल रहता है आपके लिए। बाज़ दफ़ा आपको शेप को थोड़ा सा रीशेप करना पड़ जाता है, रीटच करना पड़ जाता है, तो काफ़ी हेल्पफुल रहेगा आपके लिए ये वहाँ पर, ठीक है, काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। और यहाँ से मुझे स्मूथ करनी थी शेप, मैंने क्या किया, अपना स्मूथ टूल लेकर इस तरह से शेप जो है वो स्मूथ कर ली, ठीक है। अच्छा, यहाँ तक क्लियर है टूल्स के हवाले से। यस सर। अब कुछ क्या कहते हैं कि जनरल सी
और जो इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं छोटी छोटी सी वो डिस्कस कर लें। या अच्छा जी, अब सबसे पहले देखते हैं एक चीज़ के, लेट से आपने ये एक बॉक्स ड्रा किया, मैं इसका जो स्ट्रोक है वो ख़त्म कर रहा हूँ फिलहाल, ठीक है। अभी आपने एक बॉक्स ड्रा कर दिया, ठीक है, ये वाला, ये एक आपने बॉक्स ड्रा कर दिया। आप इसको सिलेक्ट करते हो, यहाँ पर है अलाइन, यहाँ पर क्या है, अलाइन पैनल। अलाइन पैनल सिलेक्ट करो और अलाइन टूल्स में आकर यहाँ पर अगर आप देखो अलाइन टू जो लिखा हुआ है, अलाइन टू में मैंने क्या चेक किया हुआ है, अलाइन टू आर्ट बोर्ड, अलाइन टू आर्ट बोर्ड, ठीक है। अब इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि ये आर्ट बोर्ड के हवाले से अलाइन होगा। अगर मैं लेफ्ट पर करूं तो देखो कहाँ गया, आर्ट बोर्ड के लेफ्ट पर चला गया। सेंटर में करूं तो इस तरह से आर्ट बोर्ड के सेंटर में, और ये इस तरह से, अब ये आर्ट बोर्ड के बिल्कुल सेंटर में आ गया आर्ट बोर्ड के सेंटर में कि नहीं। यस सर। ये क्यों आया, क्योंकि हमारा यहाँ पर क्या सिलेक्ट हुआ हुआ है, अलाइन टू आर्ट बोर्ड। तो अगर आर्ट। आपने कोई भी चीज़ आर्ट बोर्ड के बिल्कुल सेंटर में करनी है तो आप यहाँ से अलाइन टू आर्ट बोर्ड करें और सेंटर आप कर दें इस तरह से, तो आपकी चीज़ क्या हो जाएगी, सेंटर में हो जाएगी, ठीक हो गया। अच्छा, अब ये होगी एक चीज़, अब इसकी एक कॉपी, ठीक है, कॉपी को थोड़ा सा बड़ा करेंगे, कलर चेंज करेंगे कॉपी का, एंड दैट्स इट। बल्कि ये कलर नहीं, कलर हम येलो रख लेते हैं, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल ये यहाँ पर था, ठीक है, और ये यहाँ पर, मैंने इन दोनों को सिलेक्ट किया और ये रहा अलाइन। अभी तक देखो अलाइन क्या है यहाँ पर, अलाइन टू आर्ट बोर्ड है। अगर मैं इस तरह सेंटर में करूँ और इस तरह से सेंटर में करूँ तो देखें दोनों क्या आ गए, आर्ट बोर्ड के सेंटर में आ गए ना, आर्ट बोर्ड के सेंटर में। यस सर। अब फॉर एग्जांपल आप चाह रहे थे कि यार मैंने इन दो ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट किया, आप चाह रहे थे कि ये ऑब्जेक्ट जो है ना इसके हिसाब से अलाइन हो, किसके हिसाब से, इसके हिसाब से, यानी कि आप चाह रहे थे कि ये अपनी जगह चेंज ना करे, ये जो है ना उठकर उसके सेंटर में या उसके टॉप पर जाए, जहां पर भी आप लेकर जाना चाह रहे हो, ऐसा चाह रहे थे आप। यस सर। तो फिर आपने क्या करना है, इन दोनों को सिलेक्ट किया और जिसको मास्टर ऑब्जेक्ट बनाना है ना उस पर एक दफा और क्लिक कर दें। ये देखें जैसे ही मैंने इसके ऊपर एक दफा और क्लिक किया ये थोड़ा सा हाईलाइट हो गया। यस सर। अब अगर आप अलाइन करोगे ना तो ये देखो यहाँ पर अलाइन टू की ऑब्जेक्ट लिखा हुआ आ रहा है कि भाई जो आपने ऑब्जेक्ट को जिसको मास्टर ऑब्जेक्ट किया है ना उसके हिसाब से अलाइन होगा। अब अगर मैं सेंटर करूं तो देखें वो उधर ही रहेगा, ये उसके सेंटर में चला गया और ये उसके बॉटम पर जाकर एडजस्ट हो गया, ये बॉटम पर, ठीक है, ये उसके लेफ्ट पर जाकर एडजस्ट हो गया, ये उसके सेंटर में आ गया और ये उसके इस तरह से सेंटर में आ गया, उसके टॉप पर चला गया। मतलब क्या हुआ कि जिसको आप मास्टर ऑब्जेक्ट कर देंगे वो अपनी जगह चेंज नहीं करेगा। मैं इसको इसका ऑर्डर जो है वो फ्रंट कर दूं ताकि ये बैक साइड पर भी हो तो नज़र आता रहे। अगेन देखिएगा हम क्या करने वाले हैं, अब मैंने इसको सिलेक्ट किया और इसको सिलेक्ट किया, अब इसकी दफ़ा मैंने इसके ऊपर क्लिक किया, इसको मैंने की ऑब्जेक्ट या मास्टर ऑब्जेक्ट बना दिया, ये देखें इसको मैंने मास्टर ऑब्जेक्ट बना दिया। और अब अगर मैं अलाइन करूं, बेशक आप यहाँ से भी अलाइन का पैनल ये देख सकते हैं, ये देखें वही चीज़ें हैं, अलाइन टू की ऑब्जेक्ट, ठीक है, यहाँ से भी आप पैनल देख सकते हैं, आप यहाँ से भी देख सकते हैं। अब अगर मैं सेंटर में करूँ तो ये देखें सेंटर में आ गया, अगर इस तरह से सेंटर में करूँ तो इधर सेंटर में आ गया, ठीक है। लेकिन वो रेड वाला ने अपनी जगह जरा सी भी चेंज नहीं की, या की उसने जगह चेंज, नो नहीं सर। सर। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, आप ये कर सकते हो कि भाई आपने अगर अपनी जगह चेंज ना करनी हो तो, आपने अगर अपनी जगह चेंज ना करनी हो तो इस तरह से किसी एक ऑब्जेक्ट को आप मास्टर ऑब्जेक्ट कर दो, किसी एक ऑब्जेक्ट को आप क्या कर दो, मास्टर ऑब्जेक्ट कर दो, और फिर आप देखो कि वो आपकी जगह वही रहेगी। बाकी तो अलाइन की प्रॉपर्टीज आप देख ही लेंगे, लेफ्ट राइट है, ये ऑब्जेक्ट्स के बीच का डिस्टेंस है, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट्स के बीच का डिस्टेंस इक्वल करने के लिए चीज़ें हैं। ये ज़रा मैंने पहले भी कहा था कि आप ज़रा चेक कीजिएगा, तो इनको ज़रा सा आपने देख लेना है प्रॉपर्टीज़ को, ये सारी, ठीक है। यस सर। अच्छा जी, उसके बाद
ये हमारी कुछ प्रॉपर्टीज थी, ये देखी थी पाथ फाइंडर वाली, ये भी कहीं थी कि जरा देखिएगा। अब पाथ फाइंडर वाली प्रॉपर्टीज क्या है, लेट्स से ये दो शेप्स हैं, एक ये। मैं इन दोनों को इसको थोड़ा सा इसके ओवरलैप करता हूँ और इन दोनों को सिलेक्ट करता हूँ, ठीक है। तो ये पाथ फाइंडर आपका यहाँ आ रहा है, अगर ना आ रहा हो तो आपने विंडोज के मेन्यू में जाना है और यहाँ से आपने क्या वाला ओपन करना है, पाथ फाइंडर। ये आपका पाथ फाइंडर है, ये आ चुका है। अगर आप देखें तो यहाँ पर कुछ वही आइकन्स हैं जो आपने पहले देखे हुए। अब ये क्या करेगा, ये करता है कि यूनाइट। यूनाइट का मतलब कि दोनों को एक शेप बना देगा, देखें दोनों को एक शेप बना देगा। और उससे जो नेक्स्ट है, ये क्या करता है, माइनस फ्रंट। माइनस फ्रंट यानी कि फ्रंट वाली शेप को बैक में से माइनस कर देगा, ऐसे ही किया। और जो नेक्स्ट है वो है आपका इंटरसेक्ट। इंटरसेक्ट क्या करेगा, जो कॉमन एरिया है वो रखेगा, बाकी डिलीट कर देगा। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो है आपका एक्सक्लूड। एक्सक्लूड क्या करेगा कि कॉमन एरिया को निकाल देगा, बाकी रख लेगा। देखें कॉमन एरिया निकाला, बाकी सारा रख लिया। यहाँ पर भी इसी तरह है कि डिवाइड करता है। डिवाइड में ये होता है कि आपका, इसको मैं अनग्रुप करूं, ये अलग, ये अलग और ये अलग, ठीक है। मतलब जितनी भी ओवरलैपिंग एरिया होगा, जो जो वहां पर क्या करेगा वो कि लेट्स से अब यहाँ पर है, जितना ओवरलैपिंग एरिया होगा सबको अलग अलग शेप में डिवाइड करेगा। जितनी बाउंड्रीज बन रही होंगी उन सबको क्या कर देगा, डिवाइड, अलग अलग शेप्स के अंदर डिवाइड कर देगा। जो नेक्स्ट है आपका ये ट्रिम है। ट्रिम इस तरह से काम करता है जिस तरह से आपका जो फ्रंट वाला काम करा था, फ्रंट माइनस बैक वाला, कि आपका बैक की शेप में से माइनस कर देगा वो एरिया, ट्रिम वाला, ठीक है। तो कुछ प्रॉपर्टीज आपकी सिमिलर भी होने वाली हैं, ठीक है। अब ये उससे नेक्स्ट जो है ये आपका मर्ज है। मर्ज क्या करेगा कि आपका जो ये ओवरलैपिंग एरिया है उसको मर्ज कर देगा, ठीक है, उसको मर्ज कर देगा ऊपर वाली शेप के साथ। ये देखें, इसने भी ऑलमोस्ट वही कटिंग वाला ही काम किया है, लेकिन बेसिकली हुआ ये है कि वो जो एरिया था यहाँ पर वो इसके साथ मर्ज हो चुका है, ऊपर वाले ऑब्जेक्ट के साथ, ये वाला एरिया, ठीक है। और नेक्स्ट जो आपका क्रॉप है, क्रॉप आपका सिर्फ ऐसे समझो कि कॉमन एरिया रख रहा है, ये देखो सिर्फ कॉमन एरिया रख रहा है क्रॉप। नेक्स्ट जो आपका आउटलाइन है, ये क्या करेगा, ये आपको आउटलाइंस बनाकर दे देगा, जस्ट आउटलाइंस बनाकर देगा। और उससे जो नेक्स्ट है ये आपको माइनस बैक करेगा। ये देखें इसने बैक की जो शेप थी वो फ्रंट में से माइनस कर दी है। तो ये कुछ वही चीज़ें हैं जो आप पहले ज़रा सा करते हुए आ रहे हो, और ये चीज़ें काफ़ी यूज़फुल रहती हैं लोगोस के बीच में, या कहीं पर हमें इसकी ज़रूरत पड़ जाती होती है, ठीक है। और उसके अलावा एक और बड़ी मज़े की चीज़ है, वो मैं इसको पैनल को यहाँ पर रखूँ, पाथ फाइंडर को। एक और बड़ी मज़े की चीज़ है, जैसे अगर आपकी कोई आउटलाइन है, लेट्स से ये एक रेक्टेंगल था, हमने यहाँ पर एक रेक्टेंगल ड्रा किया और मैंने यहाँ से स्विप किया, यानी कि स्वैप कर दिया, और स्ट्रोक ख़त्म, और स्ट्रोक दे दिया, आउटलाइन ख़त्म। अब ये क्या, इसका स्ट्रोक है या इसकी शेप है? ये स्ट्रोक है। अब ये क्या है, ये सारा स्ट्रोक है। अगर आप देखो तो ये सारा स्ट्रोक है। अगर आपने स्ट्रोक को ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करना हो, स्ट्रोक को ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करना हो, स्ट्रोक को ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करना हो, तो हम क्या करते हैं, हम एक्सपेंड करते हैं। क्या करते हैं? एक्सपैंड। एक्सपेंड करेंगे तो ये देखें ये शेप में कन्वर्ट हो गई। यस सर। ठीक है, ये शेप में कन्वर्ट होगी। करना क्या है, आपने एक पाथ आपने बनाया है, ये पाथ आपका बना हुआ है, स्ट्रोक है आपका, आपके पास ये स्ट्रोक है। आप ऑब्जेक्ट में जाएंगे, यहाँ पर आपको मिलेगा एक्सपेंड। क्या मिलेगा? एक्सपैंड मिलेगा। आप ओके करोगे, ये आपकी जो आउटलाइन थी वो अब शेप के अंदर कन्वर्ट हो चुकी है, हो चुकी है, यस सर। ठीक है, हो चुकी है। तो इस तरह से आपने अपनी जी, सर ये पहले ही शेप थी तो फिर शेप हमने कैसे बना ली? पहले ही तो हमने शेप बनाई थी रेक्टेंगल, तो बॉर्डर सिर्फ लगाया। बनाई शेप थी। वो शेप कितनी थी? वो शेप थी, ये देखें, ये सारा एरिया जो ये था ना, ये सारा एरिया थी शेप, मतलब इसके अंदर वाला भी शेप थी।
अब हमें जो नजर आ रहा है, हमें ये सिर्फ और सिर्फ स्ट्रोक नजर आ रहा है, और इसके अंदर वाला ये जो सारा एरिया ये क्या है, शेप का है। ये सारा एरिया क्या है, अंदर वाला जो व्हाइट है इस टाइम, ये शेप का एरिया है, ठीक है। लेकिन अगर आप ऑब्जेक्ट में जाकर एक्सपेंड कर दो ना, तो अब सिर्फ शेप कौन सी है, ये जो रेड रेड है, ये अंदर वाला जो एरिया ये शेप नहीं रहा, ये खत्म हो चुका है। ये जो सिर्फ आउटलाइन थी ना, ये शेप बन गया है। अब अगर मैं फिल का देखें, मैं फिल का कलर चेंज करूं, फिल कहाँ चेंज होता है, ऑब्जेक्ट के अंदर या बाहर? ऑब्जेक्ट के अंदर। ये देखें, अब अगर इसका मैं फिल चेंज करूं, अंदर। इसका अगर मैं फिल चेंज करूं इसका, तो इसका फिल देखें कहाँ चेंज हो रहा है, कितने एरिया पर। और अगर मैं इसको सिलेक्ट करके चेंज करूं फिल, तो देखें कहाँ पर हो रहा है। तो बाज़ दफ़ा हमें ऐसी चीज़ें चाहिए होती हैं, ऐसी शेप्स चाहिए होती हैं, तो उसके लिए फिर हम ये चीज़ जो है वो यूटिलाइज कर लेते हैं, उसके लिए हम ये चीज़ यूटिलाइज कर लेते हैं। और याद है ना कि स्ट्रोक को स्ट्रोक नहीं रहने देना आपने एंड तक, उसकी एक रीज़न बताई थी। स्ट्रोक को स्ट्रोक नहीं रहने देना एंड तक, क्यों भला? एक रीजन बताई थी कि एंड तक जब आप चीज फाइनल करें तो अपने स्ट्रोक को स्ट्रोक मत रहने देना, उसको शेप में कन्वर्ट कर देना या उसको स्केल विद द ऑब्जेक्ट कर देना। बताई थी कोरल ड्रा के अंदर? नहीं सर, नहीं बताई थी आपने। नहीं सर बताई थी, याद नहीं है सर, लेकिन सर शायद नहीं ऐसे बताई। मैंने नहीं सुना फिर शायद। बताया था आपने। वो क्यों करते थे हम लोग, क्योंकि अगर आपकी आउटलाइन सिर्फ आप आउटलाइन रहने दोगे ना, तो जब आप अपनी चीज को छोटा करोगे ना, तो वो देखो वो बहुत बुरी लगेगी। क्यों? क्योंकि आउटलाइन तो उतने साइज की ही रहेगी। तो इसलिए हमने कहा था कि जब आप फाइनल कर लो एक चीज को, तो आपने अपनी आउटलाइन को आउटलाइन नहीं रहने देना यहाँ पर, या तो उसको एक्सपेंड कर दो या क्रिएट आउटलाइंस कर दो। तो अब अगर आप देखो, तो अब ये चीज आपकी अच्छी लग रही है, छोटे में भी और बड़े में भी। जितना आप इसको बड़ा करते जाओगे उतना ये और स्केल अप होती जाएगी, और अगर आप छोटा करते जाओगे तो उतना छोटा होती जाएगी। या आप क्या करो, आप इस तरह से इनको अपना जो है, जब आप स्केल स्ट्रोक्स वगैरह कर देते हो चीज़ बनाने से पहले, तो फिर भी आपका ये यूज़फुल रहता है। लेकिन हम यहाँ पर इलस्ट्रेटर के अंदर ये देखें, अगर अब हम स्केल कर दें और ये चीज़ छोटी हो रही है टाइम के साथ साथ, यहाँ पर हमने क्या कर दिया, स्केल स्ट्रोक्स कर दिया। लेकिन फिर भी मसला आ सकता है। क्या मसला आ सकता है? कि लेट से मैंने तो यहाँ पर ये स्केल स्ट्रोक्स किया हुआ था अपने इलस्ट्रेटर की सेटिंग में, लेकिन आपने नहीं किया हुआ था, तो फिर जब आप उसको छोटा करोगे तो आपके पास तो ये फिर खराब हो जाएगी ना इस तरह से। ये देखो, आपके पास तो ये चीज खराब हो जाएगी जब आप उसको छोटा करोगे, या नहीं होगी खराब? जी सर। खराब हो जाएगी सर। तो फिर ऐसे में आपने क्या करना होता है, ऐसे में आपने ये करना होता है कि जब आप फाइनल कर लो ना, चीज फाइनल कर लो, तो आप ऑब्जेक्ट में जाते हो, पाथ में जाते हो, और यहाँ पर आउटलाइन स्ट्रोक कर देते हो, यहाँ पर आउटलाइन स्ट्रोक कर देते हो, आउटलाइन स्ट्रोक कर देते हो आप। तो जो आउटलाइन है वो भी आपकी क्या हो जाती है, शेप में कन्वर्ट हो जाती है। सर फिर ये ये अगेन करिए। अब लेट से ये देखें ना, अब अगर मैं इसको कुछ भी नहीं करता, ऐसे ही फाइल दे देता हूँ ये लोगो बनाकर, लेट से लोगो है, तो जब आप अपने इलस्ट्रेटर में इसको इस तरह से छोटा करोगे, तो ये देखें क्या ये वही शेप रही जो पहले थी, वही लोगो की लुक रही जो पहले थी? खराब हो गई। खराब होगी। आउटलाइन आपको बहुत बड़ी नजर आ रही है, हालांकि आउटलाइन जितनी स्केल कर रहे थे आप, उसके साथ साथ छोटा होना चाहिए था आउटलाइन को, पर नहीं हुआ। तो इसके लिए मैंने क्या किया, मेरे पास एक तरीका ये था, स्केल स्ट्रोक्स कर दिया मैंने, ताकि शेप के साथ साथ स्ट्रोक भी स्केल होता रहे। तो अब अगर आपने छोटा किया, देखें आपको उसी तरह से नजर आ रहा है, अच्छा नजर आ रहा है। जी। लेकिन ये सेटिंग मैंने कहाँ की थी, अपने इलस्ट्रेटर के अंदर। आपके इलस्ट्रेटर के अंदर तो नहीं की थी ना? या हो नो सकता सर। है, या हो सकता है आपने इससे चेक हटाया हो, आपने इससे चेक हटाया हो, और आप इसको इस तरह से जब छोटा करो तो ये तो खराब हो जाए, अच्छा ना लगे। तो ऐसे के में आपने क्या करना है, आप जब चीज बना लें, अब ये आपकी फाइनल है, ऑब्जेक्ट में जाएं, पाथ में जाएं, और आउटलाइन स्ट्रोक कर दें। क्या कर दें? आउटलाइन स्ट्रोक कर दें। तो फिर ये आपका जो है, फिर ये आपका उस तरह से ही रहेगा जिस तरह से आप चाह रहे थे।
ठीक है। ठीक है। अब इसके 2-3 तरीके आप जो है वो आउटलाइन वहां से पाथ में से जाकर आउटलाइन स्ट्रोक कर दें। आप चाहें तो आप इसको एक्सपेंड भी कर सकते हैं, ठीक है। आप देखें एक्सपेंड कर दें इसको, तब भी आपकी मर्जी। आप वहां से जाकर जो है वो एडिट में जाएं, सॉरी ऑब्जेक्ट पाथ, और यहाँ पर आउटलाइन स्ट्रोक कर दें, तब भी आपकी मर्जी, ठीक है, तब भी आपकी मर्जी। तो ये आपने लाजमी करना है। क्यों करना है? सर क्योंकि जब उसको ताकि शेप खराब ना हो। बड़ा या छोटा करेंगे तो सर वो बुरी चीज लगेगी, अच्छी नहीं। अच्छी नहीं लगेगी, बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा जी, अब अच्छा जी, अब अगर ये क्रिएट करना हो, ये वाला लोगो, ये वाले दो, तो कर लेंगे? सर जी बिल्कुल कर लें। तो ये अब आपने क्रिएट करने हैं, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लें इसके, ये दोनों वेरिएंट्स, ठीक है। इसके दोनों वेरिएंट्स आपने बनाने हैं। इसके दोनों वेरिएंट्स आपने बनाने हैं, ठीक है। और ये जस्ट आपने जो है वो तैयार करने हैं, और कुछ भी नहीं करना आपने। सर एक सवाल है। जी जी। सर ये जो टेक्स्ट के अंदर सर उन्होंने थोड़े कट लगाए हैं सर, और हाँ। वाई वगैरह सर, ये सर एक दफा करके दिखाइए। ये याद करें ये क्या चीज है। सर अभी तो करवाया आपने। नहीं नहीं, उससे भी पहले, ये तो बहुत पहले करवाया था ये वाला, ये चीज। ये आपकी क्लास में से क्या नाम है? मनाहिल, मनाहिल उमर, मनाहिल उमर है क्लास में? जी सर। ये कैसे बनाया था आपने? अपने जो एम और यू बनाया है आपने कट वाला, क्लास को बताएं जरा। सर फ़ॉन्ट यूज़ किया था। तो ये वाला वो फॉन्ट है आप लोगों का, ये फॉन्ट है वो। ओके सर। जिस दिन मैंने वो वेबसाइट बताई थी ना कि fontspace.com से हम जाकर चेक करते हैं, तो वहां पर उस दिन मैंने ये वाला फॉन्ट दिखाया था, और मैंने बताया भी था कि मैंने जो वो यूके का लोगो बनाया था वो उसी फॉन्ट को यूज किया था जस्ट, और थोड़ा सा फिर उनको हमने ऐड कर दिया था। ये आपका फॉन्ट है, ये देखो। अगर मैं इसको सिलेक्ट करूं तो ये देखो, ये फॉन्ट है, ये देखो, ये तो फॉन्ट है। यहाँ पर आपने करना है, बस ये काम आपने करना है, ये वाला सारा। फिर ये भी ये कोशिश, लड़की भी बनानी है? हाँ हाँ सारा कुछ। जैसा है सेम टू सेम यही बनाना है, सेम टू सेम बना दें। जस्ट फ़ॉन्ट चेंज करना है वो अपनी मर्ज़ी से। नहीं नहीं, फॉन्ट भी यही वाला ढूंढेंगे आप लोग। और ये जो माइक बना हुआ है ये इन्होंने खुद बनाया है या क्लिप आर्ट वगैरह यूज़ किया है? खुद बनाया है ये खुद बनाया है, ये पेन खुद टूल से? बनाया है। अब ये आपको पता, अभी थोड़ी देर पहले मैंने यही शेप बनाई थी, मेरे ख्याल से थोड़ी सी देर पहले, वो जब मैंने उसको। शेप्स वगैरह यस सर। बना के उसको मतलब आगे मॉडिफाई करके। यस सर बन जाएगा। आवाज पहचान आई। चला बात करेगा। अभी ये देखो, मैं अभी करता हूँ, मैं साइज थोड़ा सा ठीक कर लूँ यहाँ से, अगर आपको नज़र आ रहा हो अभी भी। ये देखें, आपको नज़र आ रहा है? थोड़ा सा ख़राब नज़र आ रहा होगा, बट आ रहा होगा। अभी मैंने थोड़ी देर पहले एक चीज़ बनाई थी, हमने यहाँ से इस तरह से एक रेक्टेंगल लिया था, ठीक है। ये एक रेक्टेंगल, इसको करें राउंड, और जस्ट इसका स्ट्रोक बढ़ा दें, जस्ट, ठीक है। लेट्स से इतना काफ़ी है, ठीक है। अब ये मैंने इतना स्ट्रोक बढ़ा दिया,
इसको हमने क्या कर दिया, एक्सपेंड कर दिया। अब ये शेप बन गई, ठीक है, ये क्या हो गई, अब शेप हो गया। अब ये पाथ नहीं रहा, स्ट्रोक नहीं रहा, अब ये क्या है, शेप है आपकी, ऐसे ही। और उसके बाद आप क्या करो, अब इसके अंदर आपको शेप ऐड करनी है, तो मैंने क्या किया था, मैंने पेन टूल से ऐड की थी शेप। आप किसी भी तरीके से कर सकते हो, आप किसी भी तरीके से कर सकते हो, जिस तरह से आपका दिल करे, ठीक है, जिस तरह से आपका दिल करे। मैंने किस तरह से ऐड की थी, मैंने अपना पेन टूल लिया था, और कहाँ गया पेन टूल, ये रहा। मैंने अपना पेन टूल लेकर और इस तरह से मैं बनाता गया था इसके ऊपर, इस तरह से। और यहाँ पर जब मेरी शेप बन गई थी, तो बनाने के बाद छोड़ नहीं देनी, बनाने के बाद इन दोनों को सिलेक्ट करें, और पाथ फाइंडर अभी पड़े हैं, इनको मैंने कंबाइन कर ली, यूनाइट कंबाइन। कंबाइन कर दिया, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या किया, उसके बाद मैंने यहाँ पर सिंपली एक पाथ लगाया यहाँ पर इस तरह से, और इसका भी जस्ट स्ट्रोक दे दें, क्या करें, स्ट्रोक दे दें, और लेट से इतना ही हमारा था, 20 का ही था। और इसको भी मैंने क्या किया, इसको भी मैंने एक्सपेंड किया, ठीक है, एक्सपेंड और फिल ख़त्म करके स्ट्रोक, ठीक है। अब मैंने एक्सपेंड किया, ये भी एक शेप बन गई, इसको भी इसके साथ करके आप क्या करो, यूनाइट कर दो। ये वो चीज़ यहाँ तक बन गई, इतनी हमारी यहाँ तक। आगे ऊपर क्या लगाने हैं, सर ऊपर ये छोटे यूनाइट कहाँ से किया आपने? पाथ फाइंडर अभी तो पढ़े हैं थोड़ी देर पहले। यूनाइट, ये आप पाथ को सिलेक्ट करो, ये आपके पाथ फाइंडर आ जाते हैं, वो माइंड में नहीं था ना, इसलिए मुझे। ये पाथ फाइंडर आपके आ जाते हैं। अगर यहाँ पर ना आ रहे हो तो विंडोज़ के मेन्यू में जाएं और वहाँ से पाथ फाइंडर ओपन कर लें, तो वहाँ से आप यूनाइट कर लो, मतलब कंबाइन कर लो, दोनों शेप्स को एक शेप बना दो। अब ये सारी एक शेप है, ठीक है, अब ये सारी आपको नज़र आ रही होगी एक शेप है। अब करने क्या है, करना ये है कि यहाँ पर ऊपर डॉट्स लगाने हैं छोटे छोटे। उन डॉट्स के लिए क्या किया हमने, सर्कल बनाया एक छोटा सा, एग्जैक्ट इतना सा। इससे आप छोटा भी कर सकते हैं, बड़ा भी कर सकते हैं, जितना आप रखना चाहें, लेट से ये, और यहाँ रखा, और इसको इतने डिस्टेंस पर मूव किया, कंट्रोल डी, कंट्रोल डी से वही एक्शन जो है वो रिपीट होता है, ठीक है। और क्या किया कि इनको सबको सिलेक्ट किया, और कंट्रोल जी से ग्रुप, या राइट क्लिक करके ग्रुप, ठीक है। अब इसको और इसको सिलेक्ट किया, इसको मास्टर ऑब्जेक्ट किया। अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा है कि मास्टर ऑब्जेक्ट कर देंगे तो नीचे वाला नहीं हिलेगा, ऊपर वाला जस्ट मूव होगा। मैंने उसको क्या कर दिया, मैंने इसको सेंटर में कर दिया, और इसको राइट क्लिक करके अनग्रुप, इन दोनों को सिलेक्ट करो, और एक कॉपी इधर आ गई वो चीज़ आपकी। अब आपको क्या करना है, अब आपको जस्ट जो है ये लड़की वाला सिंबल, ये वाला, ठीक है। अब अगर तो आप ट्रेसिंग कर सकते हो मैन्युअली, खुद ही पेन टूल से ये चीज़ ऐसे बना सकते हो, आपकी प्रैक्टिस है तो ठीक है। नहीं बना सकते तो फिर क्या करोगे, ट्रेस। फिर आप ये शेप गूगल से ले आओ, ठीक है, गूगल से ये फीमेल वाला सिंबल ले आओ, उसको यहाँ पर ट्रेस करके शेप बनाओ, उसको यहाँ पर ऊपर रखो, ऊपर रख के दोनों को सिलेक्ट करो, और क्या करो, फ्रंट वाली को बैक में से माइनस कर दो, फ्रंट वाली को बैक में से माइनस कर दो। अब बात रहेगी ये भाई, ये नीचे वाला कैसे जनरेट होगा, ये जो नीचे जो आ रही है शेप, ये जो नीचे इसका जो स्टैंड है, इसकी बात कर लेते हैं कि ये कैसे जनरेट होगा। ये आपका, आप क्या करो, इसी की कॉपी ले लो एक बेशक, ठीक है। और अभी हमने एक चीज़ पढ़ी, यहाँ से आप रिफ्लेक्ट कर सकते हो, या आप यहाँ से इस तरह से रिफ्लेक्ट कर सकते हो। अब ये आपकी शेप है, ठीक है। अब अगर इसके ऊपर हमने अभी एक चीज़ पढ़ी, पाथ फाइंडर, इसके ऊपर अगर आप इस तरह से एक शेप रखो, और इन दोनों शेप्स को सिलेक्ट करो, और फ्रंट वाली को माइनस कर दो, तो ये बच गई नीचे वाली शेप आपके पास, ये बच गई, यस सर, ठीक है। बच गई। जी सर। अब आप क्या करो, अब आप ये करो कि मैं इसको थोड़ा सा ऊपर लेकर जाता हूँ। अब आप ये करो कि एक तो इसके साथ यहाँ पर स्टैंड बनाओ, इसका इस तरह से बनाया स्ट्रोक, और स्ट्रोक कितना हम रख रहे हैं, 20 का रख रहे हैं इसकी, तो
20 का रखा या स्टैंड के साथ इंक्रीज कर दो। अभी एक और प्रॉपर्टी भी मैंने आपको बतानी है कि किसी के हिसाब से कैसे हम स्ट्रोक सेट करते हैं, लेकिन वो थोड़ा सा ठहर के। और इस स्ट्रोक को भी क्या करो, ऑब्जेक्ट में जाओ, एक्सपेंड, और हमने सिर्फ स्ट्रोक को एक्सपेंड करना है। ओके किया तो ये देखें आपका स्ट्रोक आ गया। इन दोनों को सिलेक्ट करो और क्या कर दो, यूनाइट कर दो। अब ये सारी आपकी क्या होगी, एक शेप बन गई। अब बात रहेगी सिर्फ नीचे वाले की, तो उसके लिए क्या करो, एलिप्स टूल लो, इस तरह से आ गया आपका ये एलिप्स टूल भी रखा, इधर बन गया स्टैंड। अब हमें यहाँ से गैप देना है सिर्फ, तो क्या करने वाला हूँ जी, पेन टूल लें अपना, और इस तरह से आप रखो। रखने के बाद आपको जितना गैप देना है दोनों को सिलेक्ट करो, और जो तरीका मैंने वो उसके लिए बताया है कि आपने किस तरह से अपना वो क्रिएट करना है, कौन सा वाला फीमेल का जो सिंबल है, तो उस तरह से आप ये गैप भी क्रिएट कर सकते हो। इसको मैंने उल्ट बना दिया अभी, यानी कि यहाँ पर, और ठीक है इस तरह, और इसको हम उठाकर यहाँ पर रखते हैं ताकि गैप यहाँ से बिल्कुल साथ से मिले हमें, और इस तरह से। ठीक है, तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, अपना गैप वगैरह जनरेट करके। और अब बात रहेगी सिर्फ वो फीमेल वाले सिंबल की, तो वो क्या करना है, वो आपने ट्रेस करके उसको भी इसमें से माइनस कर देना है। ट्रेस करके वो शेप बनाकर इसके ऊपर रखिएगा, और उसको क्या कर दीजिएगा, माइनस कर दीजिएगा। अच्छा, ये तो हो गया माइनस। नीचे वाले इसकी बात होगी। अब ये बात करते हैं ऊपर वाले की, कि ऊपर वाला आप कैसे क्रिएट करोगे। ठीक है, ये ऊपर वाला, तो उसके लिए हम क्या करने वाले हैं, हम इसी की पूरे के पूरे की, मैं सारे को सिलेक्ट करके छोटा कर लेता हूँ थोड़ा सा, इतना। ठीक है, और थोड़ा सा इधर। ठीक है, और हम क्या करने वाले हैं, अच्छा ये हमने थोड़ा सा इसका यहाँ पर रह गया। हम क्या करते हैं, अपना जो ये वाला डायरेक्ट सिलेक्शन टूल है, इससे सिर्फ हम एक ही टूल सेलेक्ट करते हैं, और इस तरह से। ठीक है, इस तरह से कर दिया, और इसको इसके साथ मिलाकर यूनाइट कर दो, एक ही शेप होगी। अब मैं क्या करने वाला हूँ, इस सारे की कॉपी ले ली यहाँ पर। कॉपी लेने के बाद ये बीच वाले सर्कल्स मुझे नहीं चाहिए, मैंने डिलीट कर दिए। अब यहाँ तक वो बना होगा फीमेल का सिंबल, यहाँ तक बना होगा ना, इस शेप तक। तो मैं क्या करने वाला हूँ, मैं इसके ऊपर यहाँ पर रखी शेप, और इन दोनों को सिलेक्ट करके डिलीट कर दिया। डिलीट किए रहे, ट्रांसफॉर्म, ट्रांसफॉर्म में रोटेट, सॉरी रोटेट की जगह हम करेंगे रिफ्लेक्ट। ट्रांसफॉर्म, रिफ्लेक्ट। ठीक है, रिफ्लेक्ट में जाकर हम क्या करेंगे, एंगल नहीं, हमें इसको वर्टिकली जो है वो, या हॉरिजॉन्टली हमने इसको कॉपी कर दिया। अब कॉपी करने से क्या हुआ, गया उसी चीज़ की एक कॉपी आ गई। आ गई कॉपी, ये देखें। ठीक है, अब रह क्या गया बीच वाला, वो ये लाइंस और गैप रह गया ना, ये वाली लाइंस और सारा कुछ। जैसे तो अब आप क्या करोगे, अब जस्ट सिंपली आप एक पाथ अपना क्रिएट करो। पाथ क्रिएट करने के बाद उसका स्ट्रोक बढ़ाओ, जितना आपको चाहिए। स्ट्रोक बढ़ गया, क्या करो, एक्सपेंड। अच्छा, आप स्ट्रोक ना भी बनाओ ना, तो आप क्या बना सकते हो यहाँ पर, स्ट्रोक मेरी तरह ना बनाओ तो आप सिंपली क्या कर शेप सकते हो, शेप बना सकते हैं, रेक्टेंगल शेप। सिंपली आप एक रेक्टेंगल शेप भी बना सकते हो। ठीक है, तो आप इस तरह से करो, और इसको हम इस तरह से कर देते हैं। और करना क्या है, करना सिर्फ ये है कि इसको इसको सिलेक्ट करो, इसको सिलेक्ट करके बिल्कुल इसके सेंटर में कर दो, हो गया सेंटर। अब इसको इसके साथ सिलेक्ट करके ज्वाइन कर दो, और फिर इसको इसके साथ सिलेक्ट करके कंबाइन कर दो। ये आपकी शेप बन चुकी। अब बात रहेगी सिर्फ बीच में उन जो थे हमारे इस तरह के लाइंस, लेट से यहाँ पर, और इस साइड से आप क्या करो, राउंड कर दो। राउंड करने के बाद आप क्या करो, इस तरह से कंट्रोल डी से इसको आप
और थोड़ा सा आप नीचे कर लो ताकि आपको बराबर लगे, और कंट्रोल जी, और इसी की कॉपी इस तरह। दैट्स इट। ठीक है। और फॉन्ट नेम? फॉन्ट नेम भी बता देता हूँ मैं, ये शेप भी ट्रेस करके भेज देता हूँ मैं। अल्लाह के बंदो खुद तो कुछ किया तो करो। लोगो भी खुद ही बना के हम भेज दें। बस ठीक है ना, फिर डॉलर्स भी मेरे ही आ जाएंगे, फिर कहेंगे कि आया नहीं, ऑर्डर नहीं आया, काम नहीं हुआ। न्यू जो फाइवर पे सर जी अकाउंट आपने खुद ही हर चीज बता दी है। हर चीज सिर्फ इसलिए बताई है कि जो प्रॉपर्टीज पढ़ाई हैं सिर्फ यही अगर यूज कर लें तो बहुत सी चीजें जनरेट हो सकती हैं, बहुत से लोगो आप बना सकते हो। यही कंबाइन, यही पाथ फाइंडर, यही ऑब्जेक्ट्स को एक्सपेंड करना, ओवरलैप करके ट्रिम करना, यही अगर आप यूज कर लें तो इससे भी बहुत सी चीजें बन सकती हैं। मैंने कोई एक्स्ट्रा चीज तो नहीं यूज की ना इन चीजों के अलावा। या तो मैं एक्सपेंड करता गया हूँ, या तो मैं पाथ फाइंडर वाला पैनल यूज करता गया हूँ, या कोई एक्स्ट्रा चीज यूज की। नो सर। ये सिर्फ इसलिए बनाया है कि सिर्फ आपको पता चल जाए कि यही चीज़ें आपकी यूटिलाइज होनी है, और ऐसा सच कुछ नहीं होने वाला। हाँ, आगे थोड़ा सा और आपका एक काम आसान आने वाला है शेप बिल्डर टूल से, वो हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह, उससे थोड़ा सा काम आपका और आसान हो जाएगा। लेकिन अगर आप थोड़ा सा गौर करें तो यही चीज़ें आपकी यूटिलाइज होने वाली हैं। जस्ट आपको सोचना है कि हाँ करना क्या है मुझे। ठीक है। जब आप सोचोगे कि हाँ मुझे ये बनाना है, फिर उसको सोचो कि यार अगर मैं ऐसा करूँ तो हो नहीं सकता। अगर मैं पूरा, लेट से बाज़ दफ़ा होता है कि हमें जो है वो आ, इस तरह से, लेट से ये चीज़ है, अब इसका आपको हाफ सर्कल चाहिए, इसका आपको यहाँ तक हाफ सर्कल चाहिए। तो आप क्या करो, सिंपली अपना जो रेक्टेंगल टूल है वो लो, इस तरह से इसके सेंटर से इसको यहाँ पर रखो, कट ऑफ करो, और दोनों को सिलेक्ट करके माइनस कर दो, मिल गया हाफ सर्कल। मिल गया ना? जी सर। यस सर। ठीक है। तो इसी तरह से आपने चीज़ें करनी है और आपकी चीज़ें होती जाएंगी जो है ना। सिर्फ आप सोचो कि हाँ करना क्या है, मुझे बनाना क्या है। ठीक है, सिर्फ सोचो कि हाँ मुझे बनाना क्या है, जो भी आपका दिल करे। अब लेट से आपका दिल किया कि यार मुझे ये इसमें से ना माइनस करने हैं ये दोनों, मतलब यहाँ से ये डी जो है वो खाली हो अंदर से। ठीक है, ये अंदर से डी क्या हो, खाली हो, इन 3 पॉइंट से, इन 3 पॉइंट से डी जो है वो खाली हो। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, आप इन तीनों को सिलेक्ट करके जो है वो ग्रुप कर लो। बेशक ग्रुप करने के बाद ये एक है, ये एक ऑब्जेक्ट है, और माइनस कर दो। ठीक है, तो अब ये देखो वो चीज़ खाली होगी कि नहीं होगी बीच में से। यस। तो आपको जस्ट सोचना है कि किस तरह, बाकी ग्रुप और अनग्रुप का पता है ना कि क्या होता है। अब ये दो ऑब्जेक्ट्स हैं, अगर इन दोनों को सिलेक्ट करके मैं राइट क्लिक करके ग्रुप कर देता हूँ तो ये दोनों एक ही तरह ट्रीट होंगे। ये देखिए मैं जहां पर भी लेकर जा रहा हूँ, बड़ा छोटा कर रहा हूँ, दोनों एक ही तरह के ट्रीट होंगे, दोनों एज अ सिंगल यूनिट ट्रीट होंगे। ठीक है, और बाकी आपको ये ऑर्डर का भी पता है। अनग्रुप करो, ये अरेंज के ब्रिंग फ्रंट से क्या होगा और ब्रिंग बैक से क्या होगा, पता है ना? यस सर। अब इसके अंदर मेन काम आपका सिर्फ ये आपने ट्रेस करके लगा देनी है, दैट्स इट, और कुछ भी नहीं है। ठीक है, और इतना कोई बड़ा चौड़ा काम नहीं है। अब अगर कहाँ गया, कहाँ गया ये वाला, अगर ये वाला आपको लोगो बनाने को कहा जाए तो फिर बन जाएगा सर। बना ठीक है, बन जाएगा सर। ये भी कोई इतना मुश्किल नहीं है, सिर्फ यहाँ पर कट दिया गया है इन चीज़ को, ये भी आपको बतानी है लेकिन थोड़ा सा ठहर के। लेकिन अगर आप देखें तो चीज़ आपकी पॉसिबल है, ये आपको हाथ नज़र आ रहा होगा। ठीक है, ट्रेस हुआ हुआ सारा कुछ, इतनी मुश्किल चीज़ें नहीं होती। ठीक है, इतनी मुश्किल ये चीज़ें नहीं होती। अगर आप ये वाले देखो तो ये वाला अगर बनाने हो तो कोई मुश्किल नहीं है इतनी चीज़। ठीक है,
कुछ इतना मुश्किल नहीं है ये सारा कुछ, ये आप इजीली क्रिएट कर सकते हो सारा कुछ ये। ठीक है, सिर्फ इसके अंदर ये जो बाहर एक्सपैंड वाली चीज़ है ये आपकी एक रह गया, ये मैंने नहीं बताई कि आप किसी शेप को एक्सपैंड करके माइनस किस तरह से करते हो। माइनस तो उसी तरह से होगा, जस्ट आपको क्या करना है, आपको एक्सपैंड करना है। तो अगर आप सिर्फ गौर करें लोगोस के ऊपर तो सिंपल हैं चीज़ें, मुश्किल नहीं है या मुश्किल है? नो सर, मुश्किल नहीं है। ठीक है, सिर्फ आपको क्या करना है, आपको बस थोड़ा सा समझना है कि हाँ ये इस तरह से हो जाएगी, बस आप समझो कि हाँ ये इस तरह से हो जाएगी तो फिर वो चीज़ हो जाएगी। सर जी जी। अब जो कल बटर मैंने दिया था वो कैसे बनाना है, फ्री वाला? सॉरी, कल एक मैंने रात को शेप सेंड की थी, मैंने कहा ये कैसे बनानी है। कहाँ पर सेंड की थी आपने? आपको मैंने पर्सनल में सेंड की थी, तंजील हूँ। अच्छा अच्छा, ये रोटेट की प्रॉपर्टीज हैं, ये रोटेट की प्रॉपर्टी है, ये हमने पढ़नी है। ये रोटेट की प्रॉपर्टी है, ये आप बना सकते हो, कोई इतना मुश्किल चीज़ नहीं है। नहीं वो तरतीब से कैसे आएगी, मतलब कि जो हमने छोटी छोटी पत्तियां बनानी है वो तरतीब से कैसे आएंगी? वो रूलर? आप किसी, वो आप जो है ना रूलर से नहीं, वो आप रोटेट की प्रॉपर्टी है। मैंने आपको रात को भी यही कहा था कि रोटेट की प्रॉपर्टी है और कुछ भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ रोटेट की प्रॉपर्टी है कि आप एक एंगल दो, उस एंगल पर रोटेट करो और फिर क्या करते जाओ, फिर आप जो है अपना सॉरी फिर आप ये करो कि उसको कंट्रोल डी प्रेस करते जाओ। कंट्रोल डी, कंट्रोल डी से क्या होता है, वो चीज़ बार बार रिपीट होती है कि नहीं? होती है। अब यहाँ पर देखना कि ये आपका लेट से मैंने जो सर्कल है बना दिया। ठीक है, ये मैंने सर्कल बना दिया आपका। ठीक है, ये यहाँ पर आ गया और मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इसी की कंट्रोल सी कंट्रोल एफ और एक कॉपी बना रहा हूँ, उसको थोड़ा सा मैं बाहर रखा और इस तरह से फिल उसका मैंने ख़त्म कर दिया। ठीक है, ये बाहर आ गया स्ट्रोक, इसको इस तरह से कर लेते हैं। ठीक है, इतना कर लिया और अब आपका काम क्या था, आपका काम यह था कि मुझे इसके जो बाहर है वो यहाँ पर पत्तियां रोटेट करनी है, ऐसे ही। जी सर। तो सबसे पहले तो क्या करो, सबसे पहले तो इसकी पत्तियां बना लो ना। ठीक है, लेट से एक शेप मैंने ये रखी और एक शेप मैंने ये रखी। ठीक है, ये आ गई एक शेप और इस तरह से इस तरह से और इसी को रिफ्लेक्ट करूँगा वर्टिकली, कॉपी और इस तरह। ठीक है, लेट से अज्यूम कर लो फिलहाल हमारी यही दो थी जो हमें चाहिए थी, ऐसे ही अज्यूम कर लो। तो आपने क्या करना है, इसको ग्रुप करो, ग्रुप करने के बाद जो है ना आप यहाँ पर रखो। यहाँ पर रखने के बाद ठीक है, अब इसकी जो प्रॉपर्टी है रोटेट वाली उसको लो और अपना ये जो सेंटर का जो पॉइंट है ये वाला, ये आप यहाँ पर रख दो। पॉइंट सेंटर वाला, पॉइंट सेंटर वाला यहीं पर रख दिया, मतलब अब इस पॉइंट के इर्द गिर्द रोटेट होगी। अगर आप रोटेट करोगे तो इस पॉइंट के इर्द गिर्द रोटेट होगी। यहाँ सॉरी पर रखो कैसे? और ये देखो कंट्रोल डी। सर कौन सा सर्कल पॉइंट, ये दरमियान में? यार ये देखो, जब भी आप किसी ऑब्जेक्ट को रोटेट करते हो, मैंने एक चीज बताई थी कि इसके बीच में एक पॉइंट आ रहा होता है जब आप इसको रोटेट करते हो। तो जब भी आप इसको रोटेट करते हो इसके बीच में एक पॉइंट आ रहा होता है। तो जब आप उस पॉइंट को कहीं और डिफाइन कर देते हो तो फिर उस पॉइंट के इर्द गिर्द रोटेट होता है। जैसे अब ये पॉइंट है, अगर मैं इसको रोटेट करूं तो इस सेंटर पॉइंट के इर्द गिर्द रोटेट हो रहा है। अगर मैं उठाकर ये यहाँ रख दूं तो अब इस पॉइंट के इर्द गिर्द रोटेट हो रहा है कि नहीं?
ये कोरल ड्रा में भी चीज बताई थी, अब फिर कहेंगे जी कि सर। नहीं बताई थी। ठीक है, तो हाँ मैंने क्या किया, मैंने ये किया कि मुझे इसके इर्द गिर्द रोटेट करना था, इसके इर्द गिर्द। ठीक है, तो मैंने ये किया, मैंने इसको जब रोटेट करना था यहाँ पर, तो ये जो इसका इस पॉइंट के इर्द गिर्द रोटेट हो रहा है, मैंने ये पॉइंट उठाकर यहाँ सेंटर में रख दिया। जस्ट सिंपली मैंने क्लिक किया। अब यानी कि अगर रोटेट होगा तो ये इस पॉइंट के इर्द गिर्द रोटेट होगा। तो मैंने क्या किया, मैंने थोड़ा सा इस तरह से कर दिया रोटेट, और फिर मैंने कंट्रोल डी से मैं वो एक्शन बार बार रिपीट करता गया, बार बार रिपीट करता गया। और फिर मैंने क्या किया, फिर मैंने इनको इस तरह से सिलेक्ट किया, और सिलेक्ट करने के बाद ट्रांसफॉर्म में गया, रिफ्लेक्ट में गया, कॉपी बनाई, और कॉपी को मैं उठाकर इस तरफ ले आया। तो ये लोगोज आपके इस तरह से बनते हैं। ये मैंने करवानी थी रिफ्लेक्ट की प्रॉपर्टी, ये हमने रखी हुई थी थोड़ा सा टाइम बाद। ये देख, तो ये फिर आपके इस तरह से क्रिएट होते हैं। ठीक है, आपको बस सेंटर पॉइंट डिफाइन करना है कि किसके इर्द गिर्द घुमाना है। वो मैंने यहाँ से उठाकर यहाँ बिल्कुल सेंटर में रख दिया, और रोटेट करके एक तो थोड़ा सा बस रोटेट किया, यहाँ पर कॉपी बनाई, और कंट्रोल डी से वही एक्शन मैं रिपीट करता गया, बस दैट्स इट। आपको पता है ना कि कंट्रोल डी से वही एक्शन बार बार रिपीट होता है। यस सर। ये मैं समझाऊंगा और अच्छे से थोड़ी टाइम तक। ठीक। अच्छा और ये सर। जो पत्ती बनाई है, ये दो शेप, ये कैसे कर दिया आपने, ये आप ही बता दें। ये मैंने सर्कल लिया एक, ठीक है, उसके साथ यहाँ पर दूसरा सर्कल रखा, इन दोनों को सिलेक्ट किया। अब ये टोटल 3 शेप्स हैं, एक ये और एक ये। मैंने इंटरसेक्ट कर दिया, मतलब मुझे बीच वाला एरिया चाहिए, बाकी डिलीट कर दो, ये आ गई। अब इसको ठीक है। आप मजीद अगर एडजस्ट करना चाहें थोड़ा सा, तो ये पॉइंट सेलेक्ट करके मैंने इसको थोड़ा सा ऊपर कर दिया। और अगर आप इसको मजीद थोड़ा सा कोई सिलेक्ट करना चाहें, अपने हिसाब से एडजस्ट करना चाहें जिस तरह से, वो आपकी मर्जी, आप कर सकते हैं। ठीक है। लेट्स से इसको हम यहाँ से थोड़ा सा इस तरह राउंड कर देता हूँ। ठीक है, अब यहाँ से मुझे थोड़ी सी इसको स्मूथ करना है लाइन को, तो अपना स्मूथ टूल लें और थोड़ा सा लाइन को स्मूथ कर दें, थोड़ा सा कर सकते हैं ना। ठीक है, तो इस तरह से फिर आप यस। अपने हिसाब, जिस तरह आपका दिल करे आप उसको एडजस्ट फिर करते जाओ थोड़ा सा। और फिर इसी की कॉपी लेकर मैंने इसके साथ रख दी थी, दूसरी तरफ फेस करके उसका।